हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक सफल अधिवक्ता के गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक सफल अधिवक्ता के गुणों की विवेचना कीजिए। Discuss the qualities of a successful advocate. वकालत एक कला, एडवोकेसी इज एन आर्ट है। इस कला में वही व्यक्ति निपुण हो सकता है जो ईमानदार, उद्यमी एवं वाक्पटु हो। विधि व्यवसाय को जितना आसान समझा जाता है, उतना वह वास्तव में है नहीं। यह अत्यंत जोखिम भरा व्यवसाय है। वही व्यक्ति एक सफल अधिवक्ता हो सकता है जिसमें निम्नांकित गुण विद्यमान हो। 1. ईमानदारी। सफल अधिवक्ता का पहला गुण उसका अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार ऑनेस्ट होना है। ईमानदारी ही अधिवक्ता को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा सकती है। ईमानदारी से अभिप्राय है अपने व्यवसाय, पक्षकार, साथी अधिवक्ता एवं न्यायालय के प्रति निष्ठावान एवं विश्वसनीय बने रहना। ईमानदारी के मार्ग से विचलित हो जाना पतन का कारण बन सकता है। न्यायाधीश एबॉट पेरी ने वकालत के 7 चक्षु ज्ञानदीप बताए हैं जिनमें ईमानदारी का पहला स्थान है। ये ज्ञानदीप निम्नांकित हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी, साहस, करेज, उद्यम, इंडस्ट्री, बुद्धिमत्ता, विट, वाक्पटुता, एलिक्वेंस, निर्णय, जजमेंट, क्षमता एवं सहभागिता, फेलोशिप। धनराज सिंह चौधरी बनाम नाथूलाल विश्वकर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ताओं को ईमानदारी की भावना के साथ वकालत करनी चाहिए, मात्र धन कमाने की भावना से नहीं। 2. साहस। सफल अधिवक्ता का दूसरा गुण साहसी होना है। साहस, करेज से अभिप्राय अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष निडरता एवं निर्भीकता पूर्वक रखने से है। अधिवक्ता को मन में कभी भय या संकोच नहीं रखना चाहिए। अपने पक्षकार के मामले को न्यायालय के समक्ष रखने का उसमें अदम्य साहस होना चाहिए। भीरू व्यक्ति कभी सफल अधिवक्ता नहीं बन सकता। अधिवक्ताओं को कई मामलों में सफलता भी मिलती है तो कई में असफलता भी। असफलता मिलने पर अधिवक्ता को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपील या पुनरीक्षण में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साहसी अधिवक्ता ही सफलता की सीढ़ियां तय कर सकता है। 3. परिश्रम। परिश्रम जिसे उद्यम भी कहा जा सकता है, सफल अधिवक्ता का तीसरा गुण है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो अधिवक्ता जितना परिश्रमी होता है उतना ही वह सफल अधिवक्ता माना जाता है। विधि व्यवसाय में अधिवक्ता की हर स्तर पर परीक्षा होती है। इस परीक्षा में वही अधिवक्ता खरा उतर सकता है जो सर्वाधिक परिश्रम करता है। अधिवक्ता को अपने मामले की पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। मामले की पत्रावली पर उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। मामले से संबंधित पूर्व निर्णयों का उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए। अधिवक्ता को कभी स्थगन में विश्वास नहीं करना चाहिए। स्थगन में वही अधिवक्ता विश्वास करता है जो आलसी है या परिश्रम से कतराता है। आलसी अधिवक्ता कभी सफल अधिवक्ता नहीं हो सकता। 4. वाक्पटुता। एक सफल अधिवक्ता वह माना जाता है जो वाक्पटु है, अर्थात जिसकी वाणी में चातुर्य है। अपनी बात को न्यायालय के समक्ष बलपूर्वक रखना वाचातुर्य पर ही निर्भर करता है। समय के अनुरूप अपनी बात को रखना, भाषा में मधुरता होना, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना एवं यथासमय विनोदी स्वभाव का परिचय देना एक सफल अधिवक्ता के गुण हैं। भाषा इतनी संतुलित एवं संसदीय हो कि वह न्यायालय के मन को भा जाए। 5. विधिक ज्ञान। सफल अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण गुण विधिक ज्ञान है। अधिवक्ता को विधि का पूर्ण ज्ञान होना अपेक्षित है। मामले पर पकड़ तथा संबंधित विधि व्यवस्था का ज्ञान अधिवक्ता की सफलता में सहायक होते हैं। अधिवक्ता का कानूनी ज्ञान अद्यतन, अप टू डेट होना चाहिए। मामले से संबंधित पूर्व निर्णयों पर उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। विधि परिवर्तनशील है। वह समय समय पर संशोधित एवं परिवर्तित होती रहती है। नए नए न्यायिक निर्णय भी आते रहते हैं। विधि एवं न्याय की अवधारणाएं भी बदलती रहती हैं। अतः अधिवक्ताओं को सदैव ऐसी विधियों एवं न्यायिक निर्णयों के संपर्क में रहना चाहिए। इसके साथ साथ अधिवक्ता की सोच भी सकारात्मक होना अपेक्षित है। नकारात्मक सोच अधिक समय तक चलने वाली नहीं होती।
सकारात्मक सोच न्यायालय में विश्वास पैदा करती है। 6. सौम्य एवं सरल स्वभाव। अधिवक्ता के स्वभाव में सदा सौम्यता होनी चाहिए। शांत एवं सौम्य स्वभाव न्यायालय का मन जीतने में सहायक बनता है। जो अधिवक्ता जितना अधिक सौम्य स्वभाव का होगा, न्यायालय उससे उतना ही प्रभावित होगा। अधिवक्ता को चाहिए कि वह न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष अत्यंत सरल एवं सहज भाव से रखे। चेहरे पर कभी क्रोध एवं उत्तेजना न आने दे। न्यायालय की बात को भी शांति से सुनने का साहस जुटाए। ब. मलिक ने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ लॉयर में लिखा है, अधिवक्ता को न्यायालय से विवाद करने अथवा तुच्छ बातों पर झगड़ने या क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतः अधिवक्ता को सदैव सौम्य एवं सरल स्वभाव का होना चाहिए। 7. मानव स्वभाव का ज्ञान। मानव स्वभाव का ज्ञान भी अधिवक्ता को सफल बनाने में सहायक होता है। अधिवक्ता का अनेक व्यक्तियों से संपर्क होता है। उसका न्यायालय से, न्यायाधीशों से, साथ ही अधिवक्ताओं से, पक्षकारों से, साक्षियों से व जनसाधारण से सीधा संबंध बना रहता है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले इन व्यक्तियों से व्यवहार करना एक कला है। उनके स्वभाव के अनुकूल बात करना तभी संभव है जब अधिवक्ता में स्वभाव जानने की क्षमता हो। इसके लिए मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान भी अपेक्षित है। 8. अभिव्यक्ति की कला। अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण गुण है अभिव्यक्ति की कला, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जिस अधिवक्ता में अपनी बात को सरलता, सहजता, निर्भीकता एवं शालीनता से रखने की क्षमता है, सफलता ऐसे व्यक्ति के चरण छूती है। अभिव्यक्ति सशक्त उसी अधिवक्ता की हो सकती है जिसका भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिसका विधिक ज्ञान परिपक्व हो, जिसका स्वभाव सरल एवं सौम्य हो, जिसमें उद्बोधन की कला हो, जिसकी भाषा संतुलित एवं संसदीय हो तथा जिसमें आत्मविश्वास हो। बी. मलिक ने अपनी कृति आर्ट ऑफ लॉयर में लिखा है, जिस अधिवक्ता का भाषा पर अधिकार एवं नियंत्रण होता है, वो उतना ही सम्मान का पात्र समझा जाता है। बहस के समय अधिवक्ता से अपने दीर्घ अनुभव, ज्ञान एवं तर्क शक्ति का परिचय देने की अपेक्षा की जाती है। ये तभी संभव है जब भाषा स्पष्ट, संतुलित एवं संसदीय हो, अभिव्यक्ति सही एक्यूरेट हो, धारा प्रवाह हो, रुचिप्रद एवं व्यवस्थित हो, मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित हो, चित्त शांत एवं प्रसन्न हो तथा मन में साहस एवं स्वाभिमान का भाव हो। बहस ऐसी हो जो न्यायाधीश का मन बदल दे, अर्थात उसे सही स्थिति का आभास करा दे। कई बार सारी बातें अभिलेख पर नहीं आ पाती हैं। ऐसी बातों को बहस के दौरान ही न्यायाधीश के ज्ञान में लाया जा सकता है। सफल अधिवक्ता उसे माना जाता है जो न्यायाधीश की पूर्व धारणा अथवा पूर्वाग्रह को बदल दे।